जमीन पे हमने घर बनाई है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नकल से नहीं, अकल से। हो कितना हूँ अच्छा आदमी और नाम सुकट रख दीजिए तो समझ लीजिए कि वो सुकटा जाएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भाई और माता और दाई और पिता और सामने गुरु बैठे होते हैं। सर से जितना हो सके उतना उन लोग के करते हैं। छोटका के छुअब ना आ जवानका के हई भाई अब बुढ़ऊ लोग के छोड़ब ना चाहे कितनो ओढ़िए रजाई। अपेक्स मैथमेटिक जो कि तिलंगही का नंबर 1 संस्था नहीं टॉप संस्था है कहा जाए तो प्रखंड स्तर पे हर साल यहाँ के बच्चे का जलवा बरकरार रहता है, जिला स्तर पे बच्चे का जलवा बरकरार रहता है। तो अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होने जा रही है मैट्रिक बोर्ड की, तो कहीं ना कहीं गांव में एक बेहतर शिक्षा का जो ज्वाला, आपको दीपक नाम है और दीपक काम भी इनका है, जो दीपक की तरह ये चमकते रहते हैं, ज्वाला मतलब प्रकाश देते रहते हैं। यही का रीज़न है कि इनके यहाँ लड़के का अपेक्षा लड़कियाँ दोनों लगभग बराबर के ही हैं। कहीं दीपक सर ने एक बहुत बड़ी मुहिम के तहत गांव में पढ़ा रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड़के की अपेक्षा लड़कियां कम नहीं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ता भारत न्यूज़ के जितने सारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस प्रकार से सर इतना अच्छा मुहिम चला रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं किया था जो आज सर चला रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि गांव के क्षेत्र में एक छोटे छोटे कोने कोने में जाकर और शिक्षा को जिस तरीक़ा से प्रचार कर रहे हैं और दिखा रहे हैं ताकि सारे लोग जागरूक हो और अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका भविष्य बने। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी सर का चैनल है आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब करें। गाँव में ही पढ़ाना क्यों चालू किया और अपनी संस्था की शुरुआत आपने कब से किया? सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो पहली बात कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय देखे तो पढ़ाई का उतना अच्छा लेवल था नहीं। उसके बाद में अब ये रहता है कि अपने क्षेत्र में अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे क्षेत्र के बच्चे उनका उज्जवल भविष्य होगा और क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसलिए हमने गांव ही चुना और मेरा यह है कि मैं गांव में ही रहकर हमेशा मेहनत करूंगा और बच्चों को एक मंजिल ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से अपना कोचिंग का नाम है एपेक्स, एपेक्स का मतलब ही होता है शिखर पर, तो हम बच्चों को शिखर तक लेके जाएंगे और अपने क्षेत्र के ये सब मेरे भाई बहन की तरह है, तो अपने भाई बहन पर हमें काम करना है, इसलिए हम अपना गाँव चुने। आपका नाम है दीपक, दीपक का मतलब प्रकाश होता है। जो आप इतना बेहतर प्रकाश देते हैं कि आपके प्रकाश से बच्चे का मतलब फ्यूचर बेहतर हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नाम के अनुरूप ही आदमी की व्यक्तित्व होती है। अब कितना हूँ अच्छा आदमी हो, कितना हूँ अच्छा आदमी और नाम सुकट रख दीजिए तो समझ लीजिए कि वो सुकटा जाएगा। तो नाम का प्रभाव पड़ना चाहिए। जितने सारे बच्चे हैं तो नाम का होना ही चाहिए। अब जिस प्रकार से नहीं कहना चाहिए पर कह दे रहे हैं। अब देखिए हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी नाम है और सुनने में आता है कि नॉन मैट्रिक है। अब हमको तो मालूम नहीं है। अब नाम तेजस्वी है तो समझिए कि वो दावेदारी है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो तेजस नाम है तो नाम का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो दीपक जैसा आप बताए दीपक नाम है तो कोशिश करते हैं कि बस बच्चों को उजाला देते रहें। अच्छा, गांव में बहुत से लड़का लड़कियां होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, मेधावी होते हैं, पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो मतलब कि शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आखिर आपकी संस्था किस प्रकार की व्यवस्था रखी है गरीब बच्चों के लिए? मेधावी बच्चे हो और साथ में जो पूर्ण रूप से गरीब हो, यानी कि जिसके गार्जियन सक्षम न हो पढ़ाने के लिए, तो कोचिंग अपना संस्था उनको फ्री में पढ़ाएगी और पढ़ाती ही है। कॉपी किताब के साथ साथ जितने भी सारे व्यवस्था हो जहाँ तक होगा सहयोग हम करते हैं। और साथ ही साथ कोचिंग का ये शुरू से रहा है कि जो बच्चे अनाथ है उनको भी जिसके पिताजी नहीं है उसको 50% पर डिस्काउंट देकर हम पढ़ाते हैं और मेधावी और गरीब छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाती है अपने कोचिंग के द्वारा। जब बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, आपके तरफ से आपकी संस्था उनको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट भी प्रोवाइड करती है, मतलब कि साइकिल देते हैं, कभी आप पैसा भी देते हैं बच्चों लोग के आगे पढ़ाई करने के लिए। तो कैसे कर पाते हैं आप? अब देखिए सर, हमें कुछ अगर आगे करना होता है तो हौसला की आवश्यकता पड़ती है और मेरा ये रहता है हमेशा कि अपने क्षेत्र में, जिस प्रकार से आप बोले पहले ही कि गांव में क्यों चुने, तो गांव के बच्चे आगे बढ़ें तो मेरा पूरा सहयोग रहता है और हम हमेशा से बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बच्चे आगे कुछ करें और मेरा सहयोग हमेशा इन लोगों के साथ रहेगा क्योंकि मेरे भाई बंधु की तरह है।
जो बच्चे चाहते हैं बाहर रह करके इंटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए, उनके पास पैसा नहीं रहता है, आप उन्हें भी सपोर्ट करते हैं? जो बच्चे मेरे पास से जो कम फीस में पढ़ते हैं या जिनको मैं मुफ्त में शिक्षा देता हूं, आगे वो जो पढ़ने लायक होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, तो मैं खुद जाकर आगे जहां पे उनकी इच्छाएं होती हैं या जो अच्छे रिजल्ट देने वाले संस्था हैं, बेतियां हो गया, मोतिहारी हो गया, पटना हो गया, तो सर लोग से संपर्क है, तो मैं जाकर खुद उन बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गरीब कैटेगरी के बच्चे हैं, आप लोग भी इनको कुछ मुफ्त दीजिए। तो बहुत ऐसे सर हैं जो बच्चों सबको मेरी कही गई बातों के अनुसार बच्चों को कम फी में या कभी कभी मुफ्त में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो उन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एग्ज़ाम 24 में होने वाली है, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपका मार्गदर्शन उन बच्चों के लिए बेहतर होगा, ताकि आपके मार्गदर्शन से बच्चे का जो भी बच्चे आपके संस्था के अलावा और भी बच्चे होंगे जो आपको देख रहे सुन रहे हैं, उनके लिए भी आपका गाइडलाइन सही हो। जी देखिए, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए तो मैं गाइड करता हूं, और साथ ही साथ जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम, उनसे मैं बाबू कहूँगा कि यहीं बस कि आप लोग मेहनत कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए क्योंकि अब तो समय आ गया कि सर रिवीजन करना है। रिवीजन खूब कीजिए, समय दीजिए, क्योंकि आपको सफलता के लिए समय मांगता है। समय आप नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए, एक टेस्ट दीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अंत का ये 10 दिन लगभग समझ लीजिए कि 3 से 4 महीना का है। बहुत सारे बच्चों का ये चीज़ें होती है कि ठंडा बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ठंडा में एक गाँव में हम लोग का एक चलता है, थोड़ा सा बोल दे रहा है कि ठंडा, देखिए ठंडा कहता क्या है, हम लोग माने ना कि ठंडा है, नहीं लगेगा। कहा जाता है ठंडा में छोटका के छुअब ना आ जवानका के हई भाई, अब बुढ़ऊ लोग के छोड़ब ना चाहे कितनो ओढ़िए रजाई। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग ठंडा से आप लोग डरे नहीं और खूब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका ठंडा जो है भाई है, आपको कुछ नहीं करने वाला है। खूब मेहनत कीजिए और 2024 में अपना परचम लहराइए, और अपने कोचिंग संस्था के साथ साथ अपने भाई बंधु माता पिता के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। बस सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग खूब बढ़िया से दिल लगा कर पढ़िए, मन से पढ़िए, रिविज़न कीजिए और एग्ज़ाम को इतना अच्छा से व्यतीत कीजिए कि आपका रिजल्ट आपके उम्मीद से बेहतर आए। मेरे बच्चों के साथ साथ जितने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, सबको हार्दिक अभिनंदन और उनकी शुभकामनाएं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिलमई मधुबान से। सर के यहाँ कब से क्लास करते हैं? 1 साल पहले से। 1 साल पहले। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका कैसा सर का है? पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है इनका। हम लोग इनसे बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं, बहुत पढ़ते हैं लोग। साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस 10। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉस बाई 10 कॉट। 1 बाई कॉट 1 10 थीटा होता है। 1 बाई 10 1 बाई 10 कॉट। और फ्यूचर में क्या बनना है आपको? पायलट। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? बहुत अच्छा टेक्निक समझाता है, कोई भी सवाल मैथ में या और सब विषय में भी? और सब विषय में भी टेक्निक समझाते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की कैसी हुई है? एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक बहुत अच्छा हो रही है, आगे भी होता रहेगा। अच्छा, कहाँ तक स्कोर जा सकता है आपका? स्कोर 420 से प्लस। और भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। और मछली पाठक के लेखक का नाम क्या था? विनोद कुमार शुक्ल। अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। अवतल हजामती बनाने में, सूर्य कुकल में, पर्वत स्वर्ग में इत्यादि और सब में। फ्यूचर में क्या आपका एम है? डॉक्टर। नाम क्या हुआ आपका? अंजनी कुमारी। कहाँ से बिलोंग करती हो? दुबौलिया। कब से सर के यहाँ पढ़ती हो क्लास? 3 साल पहले से। 3 साल पहले। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? अच्छा पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है कि नहीं आता है? जी आता है। तो क्या उम्मीद है कि आपका स्कोर कहाँ तक जा सकता है? 400 प्लस। पक्का? जी। अच्छा नहीं ना? नहीं। तो फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना जी। भारत माता कहाँ निवास करती है? ग्राम में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड में रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि वह छोटा और विशेष प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 से। साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। tan 45 का मान कितना होता है? 1। कॉट 45? 1। नाम क्या हुआ? अंजलि कुमारी। सर के यहाँ कब से क्लास करते हैं? 1.5 साल पहले से। दीपक सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो हमें अच्छे समझ में आ जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या उम्मीद लग सकता है कि आप लोग का स्कोर कहाँ तक जा सकता है? 450 प्लस जाएगा।
तो जो छात्र गरीब होते हैं तो उनके यहाँ इस संस्था में क्या सुविधाएं दी जाती है? यहाँ पे उनके लिए फ़ी भी कम होता है और यहाँ से हो जाए सर से जितना हो सके उतना उन लोग के लिए करते हैं। उन किताब कॉपी जो सके सब उनके लिए उपलब्ध करवाते हैं। और फ्यूचर में क्या एम है? डॉक्टर बनना है। 10-45 एक कॉट 45 एक निकट दृष्टि दोष के बारे में बताओ। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अक्सर झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतता कौन है? महल वाले जीतते हैं क्योंकि झोपड़ी वाले को सब कम समझते हैं और महल वाले को सब ज़्यादा समझते हैं। थैंक्स, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। कब से सर के यहाँ पढ़ते हो क्लास में? जी सर, 1 साल हुआ। 1 साल हुआ जी सर। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग दीपक सर? सर का पढ़ाने का अच्छा तरीका है क्योंकि वो बताते हैं कि जब आप स्टडी करते हैं आपके भाई और माता और दाई और पिता और सामने गुरु बैठे होते हैं, उनको नज़र में रखते हुए हम लोग अपना स्टडी करें, यही सर बताते हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं बच्चों को फ्यूचर को बेहतर करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके दीपक सर हैं तो गांव में रहकर दीपक नाम है और दीपक काम भी उनका है, तभी लोग आप लोग इतना बेहतर कर रहे हैं। तो अपने सर के बारे में 2 शब्द बोलिए आप। अच्छा पढ़ाते हैं, जो यहाँ पढ़ाते हैं वो ऐसा पढ़ाते हैं कि घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सर हम लोग का आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक स्कोर जा सकता है आपका? जी 450 प्लस। तैयारी कैसी हुई आपकी? बहुत अच्छी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र सिग्मा FI × XI बटा FI। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? IAS। हम उम्मीद करेंगे कि आपको सफलता मिले, आपकी सोच बरकरार रहे। आप उस शिक्षक के पास पढ़ रहे हैं कि जहाँ जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, जो आप लोग इतना बेहतर देते हैं, तभी आप लोग को सोच बेहतर है और फ्यूचर आपका बेहतर हो। थैंक्स जी, धन्यवाद। धीरज नाम है जी। तो आप धीरज रखते हो कि नहीं रखते हो? जी बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई में या कोई काम में? सब में रखते हैं। सब में? जी। चलिए, अच्छी सोच है। धीरज नाम है, धीरज काम भी आपका होना चाहिए। तो ओम का नियम बताइए आप। ओम के नियम जैसे होता है किसी अचर ताप पर इस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। वैसे तो ओम के नियम का होता है बड़ा होता है, जैसे सत्यापन बनावट पूरा होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया बस इसको। जी। दूरदृष्टि दोष क्या है? जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, यानी साफ साफ दिखाई दे, और निकट की वस्तु साफ ना दिखाई दे, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm। तो साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस 10 होता है। 10 होता है। फ्यूचर में क्या आपका एम है? जी फ्यूचर में मेरा है मतलब बड़ा बिजनेसमैन बने, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट सर्विस करने का मन नहीं करता है? नहीं करता है। क्यों? मतलब इतना आप मेधावी हो, तेज हो, जी, धीरज नाम भी है, जी। फिर काम तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं तो देखिए गवर्नमेंट जॉब में जैसे होता है ना, कोई सीमित हो जाता है, तो हम मतलब हम लोग रहना चाहते हो? सीमित नहीं रहना चाहते। ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना? जी, हम मतलब मेरा तरीका है कि मैं अपने मन से, जैसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। तो गवर्नमेंट जॉब होती है तो जैसे सीमित हो जाता है आदमी, आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, उसके एक्स्ट्रा आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मेरा मतलब सोच है कि मतलब बड़ा बिजनेसमैन बने। सोच आपकी, और आप ऐसा ही आगे बढ़ते रहे। थैंक्स सर। कैसा पढ़ाते हैं आप लोग? सर हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कोई भी चीज़ तोड़ कर समझाते हैं और सरल भाषा में समझाते हैं कि हम लोग को सब किसी को समझ में आ जाता है। और सर चाहते हैं कि सब किसी को समझ में आए और सब बच्चा उज्जवल भविष्य हो सब बच्चा का। क्या उम्मीद लग रहा है, कहाँ तक स्कोर जा सकता है आपका? 450 प्लस। पक्का? कच्चा? पक्का। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? पेड़ को। क्यों कहा? कवि ने बूढ़ा चौकीदार पेड़ को इसलिए कहा क्योंकि वह अपने जगह से हटता नहीं था और वहीं पर रहता था। संविधान हमारा कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाते हैं और सर हम लोग से बहुत मेहनत करवाते हैं और सर भी बहुत मेहनत करते हैं। सर का यही एम रहता है कि सभी बच्चा लोग का उज्जवल भविष्य हो। और इस पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे आप? फ्यूचर में IPS। जी। तो हम यही उम्मीद करेंगे जिसने आज अपना इतना बेहतर शायरी बोला और उसके अकॉर्डिंग आपका काम भी होना चाहिए। जी। तो तैयारी कैसे चल रही है आप लोग की? बहुत अच्छी। कहाँ तक स्कोर जा सकता है?
400 प्लस 400+। 1/10 क्या होता है? कॉट साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। अब नाम क्या हुआ? वर्षा कुमारी। सर के कब से क्लास करती हो? लगभग 4 साल। 4 साल से पढ़ती हो, यानी सर बेहतर पढ़ाते तभी अब तुम 4 साल से पढ़ रही हो यहाँ पे? यस, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस। तो अच्छा पढ़ाते तो आपका अच्छा नंबर भी आ सकता है बोर्ड में। कहाँ तक जा सकता है नंबर आपका? 450 प्लस। तैयारी ढंग से किया आपने? यस। नकल से कि अकल से? नकल से नहीं, अकल से। दीपक सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? दीपक सर जो है गांव में रह कर के इतना बेहतर शिक्षा का माहौल एक उत्पन्न किए हुए हैं, जहां देखने को मिल रहा है कि लड़के की अपेक्षा लड़कियां कहीं ज़्यादा ही हैं। एक समय था कि लड़कियां जो मैट्रिक नहीं कर पाती थी, तो कहीं ना कहीं वो अगर श्रेय जा रहा है तो दीपक सर का जा रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में इतना बेहतर कर रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ बोलिए आप। दीपक सर हम लोग तो भाई और बहन की तरफ मानते हैं, तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब हम लोग को। फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहोगे? IPS। फ्लेमिंग के नियम बताओ। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियमानुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठा मध्यमा परस्पर इस पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारावाही दिशा को और अंगूठा धारावाही चाल को लागत दिशा को प्रयुक्त करेगा। ओम के नियम बताइए बाबू। ओम के नियम से किसी अचल तापत चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसी चालक से सिरों के बीच के विभवांतर से समानुपाती होती है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आज 0.25 मीटर नहीं होता है? होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है? 10। 1/10 क्या होता है? कॉट। 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक। 1 बाई सिक क्या होता है? कॉस। अच्छा, 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसिक। अब फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे आप? IPS। चलिए गॉड करे कि आप IPS बने और अपना माता पिता के साथ दीपक सर के नाम रोशन करें। कहना चाहेंगे आप? अंत में हम यही कहेंगे कि बच्चे खूब मेहनत करें और हमारे देश भारत का जो गौरव है वो हमेशा बनाए रखें, क्योंकि हम अंत में यही कहेंगे कि ज़मीं पे हमने घर बनाई है, ज़मीं पे हमने घर बनाई है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। धन्यवाद। यही है दीपक सर के सामने, बिल्कुल यंग शिक्षक हैं और यंग सोच भी रहते हैं, युवा जोश हैं। युवा जोश और जुनून के साथ ये बच्चों को शिक्षा देते हैं, तभी इनके बच्चे बहुत बेहतर नहीं बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास कैसा लगा